सादर जय जिनेन्द्र। मंगल कामना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्देव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की। जय बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। जय बोलो अयोध्या नगरी की। परम हर्ष का विषय है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक धार्मिक आयोजन में, और ये धार्मिक आयोजन आदि तीर्थंकर, आदि परंपरा, आदि नायक जो 14 कुलकर के बाद में उत्पन्न होते हैं, वो ऋषभदेव जिनके पिता आप सब जानते हैं नाभिराय, माता मर देवी, और कहाँ उत्पन्न होते हैं उस नगरी का जितना वर्णन समझिए उतना ही कम है कि अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर का आगमन ऋषभदेव के रूप में, और कैसा आगमन हुआ वो मैं समझता हूं आज तक चला आ रहा है। यानी धर्म स्वरूप उद्धृत हुआ था उस धरा पर। तो पहले धरा को और प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं स्वागत की ओर चलता हूं। हमारे मध्य में हमारे एक फ़ोन पे बात करने मात्र से इस युग में प्राकृत भाषा के विद्वानों में से एक प्रोफेसर नलिन के शास्त्री जी से मैंने जब संपर्क किया तो मैं बहुत आह्लादित होता हूं जब कोई व्यक्ति ये कहता है आपका आदेश हो गया मैं पहुंचूंगा। मैंने कहा रिजर्वेशन वगैरह क्या, आप इसकी चिंता न करें, आप विद्वान हैं और इनका लखनऊ से संबंध है, इसलिए विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आप यहां पर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर आसीन रहे, और उस समय सामान्यतः जो नियरेस्ट इनके जैन मंदिर था वो आशियाना जैन मंदिर था, जहां न केवल वो दर्शन करने जाते थे वरन ज्ञानवर्धन के माध्यम से भी उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के जैन समुदाय को प्रभावित भी करते थे और समझाते भी थे कि हमारे दर्शन की रूपरेखा के अंतर्गत हम किस प्रकार भगवान को नमन करें जिससे कि हमारा जैन दर्शन और शास्त्र हमेशा आगे बढ़ता रहे। ऐसे नलिन शास्त्री जी आज लाडनू से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और इतना ही नहीं, नलिन जी की यूनिवर्सिटी से हमारे संस्थान उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुका है। मुझे आशा है आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे ताली बजाएंगे। न्याय और धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत एक जोश के साथ जैन धर्म को लेकर चलने वाले, स्वावलंबी, न्याय शास्त्र में पारंगत, भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर न्याय शास्त्र जैन दर्शन की बात की जाए तो हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर योगेश जैन को कोई नहीं भूल सकता। वो हमारे बीच एटा से पधारे हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। हमारे बीच में युवा तर्क जैन दर्शन के, मैं नया नाम दे रहा हूं युवा तर्क। आप सोचेंगे ये क्यों कह दिया। मैं बनारस में 2 कार्यक्रम किया था। एक मैंने कार्यक्रम किया था 9 अगस्त को, और दूसरा कार्यक्रम हमने किया था बनारस में ही, वो था 29, 30 और 31 अक्टूबर को। दोनों कार्यक्रमों में आनंद जी वहाँ उपस्थित थे। इनका एक परिचय और आवश्यक है कि आपके पिताश्री प्रोफेसर कमलेश जी उसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अंदर प्रोफेसर एंड डीन से रिटायर हुए हैं, जिस विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर आनंद जैन प्राकृत भाषा में गुणवान हैं, विद्वान हैं, और मैंने प्राकृत भाषा में उनको बुलाया। मैं समझता हूँ मेरे एक निवेदन पर आप भी आए। जोरदार तालियों से।
हमारे मध्य में हमारी एक बहन मेरी छोटी नहीं आज उपस्थित हुई, सुनैना आई है, बहुत बहुत प्रणाम इसको। हाँ, सुनैना आई है। तो हमारे बीच में सुधा नहीं आ पाई है, और प्रातःकाल उसने 9:03 पे मेरे को मैसेज डाला कि भैया वो तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा तू तो सदस्य बन गई है संस्थान की। तो कह रही नहीं तबीयत ठीक है, और माइग्रेन से पीड़ित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत तकलीफ थी। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा करेंगे। मैंने कहा क्षमा करेंगे, लेकिन 2 बजे तक आपकी उपस्थिति के साथ क्षमा करेंगे। तो आएंगी लेकिन अपना वक्तव्य नहीं दे पाएंगी। फिर भी मैं आपसे कहूँगा उनके स्वास्थ्य के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में संस्थान की कुछ रूपरेखा के साथ में इसे जोड़ के आपको बताना चाहूँगा, ये स्वागत आगे चलेगा। तो 1991 में 31 जनवरी को इस संस्थान को यहाँ पर स्थापित किया गया, और इस संस्थान के अंदर उस समय, आज पोता मौजूद है संदीप, डॉक्टर ज्योति प्रकाश जैन, उनका बृहद कंट्रीब्यूशन इसमें था, क्योंकि इतिहासकार थे और इतने अच्छे इतिहासकार थे। कहाँ कहाँ से उन्होंने किंवदंतियों को सॉल्व किया। ये लखनऊ की धरा भी ऐसा नहीं, बनारस से कम नहीं है, यहाँ भी लखनऊ की धरा में भी ज्योति प्रसाद जैन जैसे लोग, उनकी परिकल्पना के आधार पर यहाँ इसकी स्थापना हुई। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कुछ होता है जब समय होता तभी होता, और जैन दर्शन में तो द्रव्य काल भाव क्षेत्र तीनों ही जब एक तरह से चलते हैं तभी कोई काम आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा हो न सका। कभी 1-2 कार्यक्रम जैन मिलन के माध्यम से मुझे सूचना मिलती थी, मैं आता भी था, गाटसे में हो जाता था, कहीं और हो जाता था। हमारे पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। मैं 2017 में यहाँ जब आ गया पूर्णतः, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ न कुछ होना चाहिए। तो एक मीटिंग यहाँ पर तत्कालीन IAS विशेष सचिव जो थे हीरा लाल जी ने बुलाई, हमारे भाई लोग भी उसमें उपस्थित थे, और वहाँ पर ये तय हुआ कि नहीं, ये संस्थान को जीवित करना है, और इस संस्थान को जीवित करने के लिए कितना लक्ष्य और कितना ध्येय, कितना कार्य करना है। तो एक सुधा बहन जी, एक मैं, और एक प्रोफेसर हमारे साथ में, आजकल वो डायरेक्टर होकर चले गए दिल्ली में, विजय कुमार जी, 3 लोगों को दिया गया ये कार्य। और बहन ने और भाई ने, छोटे ने, ये कहा कि आप करिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में जो तकलीफ़ें हैं वो हमारे शैलेंद्र जी जानते हैं, संदीप जानते हैं, सामने हमारे वो बैठे हुए हैं, जो आए हुए हमारे सुशील जी हैं और मोदी जी हैं। कार्यक्रम का आयोजन बड़ा कठिन होता, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो। कार्यक्रम आयोजित हो गया, उसको आपने कर लिया तो बड़ी बात है, लेकिन ठान ली गई कि कार्यक्रम होना है, और सबके आदेश के अनुरूप यहाँ पर स्थापना दिवस के साथ 2018 में कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने उनको कुछ कहा, हमने कहा हमारा संस्थान नहीं चलता, कहे कौन रोके, जाके चलाओ, जैसे वो बोलते हैं उन्होंने बोल दिया हमको। हमने कहा कैसे, कहे कोई दिक्कत होगी तो बताना। 1.25 बरस तक राकेश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित होंगे हमारे बीच में, हमारे पूर्व निदेशक जो हैं, उनसे मैंने जब बात की तो कहीं न कहीं संस्थान की प्रक्रिया में हम लोगों को ये चीज़ सामने आने लगी कि नियमावली के आधार पर कुछ काम भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैंने कार्यक्रम नहीं रोके, और मैं बड़ा खुश नसीब था कि 1.25 साल बाद 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे लोक भवन में बुलाया। शनिवार का दिन था, लोक भवन में पास नहीं बनता है, मुझे नहीं समझ में आया कैसे जाऊंगा। तो यकाएक मैं 1 बजे गेट पे ही पहुंच गया। कहे कि आपका नाम, मैंने कहा डॉक्टर अभय कुमार जी। अरे जाइए ऊपर, मंत्री जी याद कर रहे हैं। तो कुछ अध कचरा सा, कुछ पक्का सा, कुछ पुरानी यादें ढोता हुआ, पता नहीं क्यों बुला लिया है। मैं अपने दिल की बात बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कुछ कागज़ लाए। मैंने कहा नहीं, कि दूँ कागज़। तो समझ में आ गया कुछ होने वाला है, और कुछ हुआ। तब से 3 बरस तक मैंने संस्थान को जो ऊंचाई पहुंचाने की कोशिश की, अपने राकेश भाई और जैन समाज के सहयोग से कई क्षेत्रों में, हस्तिनापुर, मंगलायतन, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, मैं गिनाता जाऊं आपको, श्रावस्ती, मतलब जिस क्षेत्र में भी मैं जाता था वहाँ पर हमको 200-250 अपने जैन भाई, और वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन 3-3, 4-4 दिन का मैंने किया।
और इस संस्थान को इस रूप में स्थापित किया कि जैन दर्शन का अगर कहीं से वांग्मय और सिद्धांत प्रचारित होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान से होना चाहिए, और वो हमने करने की कोशिश की। 3 वर्ष पूरे हुए, कार्यक्रम चलते रहे। संभावनाएं होती है कि कुछ नया होना चाहिए। माननीय मंत्री जी से अक्सर भेंट हो जाती थी। वो बड़े भाई के रूप में कहते थे, मैं मंत्री कहता था, छोटा भाई कहता था। वो कभी कभी कुर्सी से उठते तो मुझे संकोच लगता था, कहते छोटे भाई आपका पद बहुत बड़ा है, इसलिए आप बैठे रहा करें। उन्होंने संस्थान के बारे में चिंता की, जैसे मुख्यमंत्री ने की, उन्होंने भी की, और चिंता करते करते युवा कैसे इसका और उत्थान हो, तो मन में था कि हमारे सदस्यगण भी अगर पूरे हो जाएं तो प्रचार प्रसार का माध्यम कहीं अन्यत्र भी बढ़ता जाएगा। और मंत्री जी के कान में जब ये बात गई तो करीब 50-60 नाम हम लोगों ने इकट्ठे किए। मैं बहुत उसमें बात नहीं छुपाता हूँ किसी को, कुछ होते कुछ नहीं होते, यही भाग्य होता है। तो वो हमारे बीच में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो नामित हमारे 8 सदस्य हैं उनमें मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथी जो हुए हैं। उसमें आशीष जैन जी हमारे सिरसागंज से हैं, जो यहाँ आज उपस्थित है, जिनका हमने सम्मान किया, जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में राहुल जैन जी मैनपुरी से हुए हैं, और हमारे बीच में सुनील जैन जी कुरावली से हुए हैं। ये 3 लोग उसी क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र से मंत्री जी भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। सौभाग्य ये है कि मेरा कार्य थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि मैं अभी से ही आगाह कर रहा हूँ कि सौरीपुर और आपको कंपिल जी में कार्यक्रम आपको करना है, खर्चा आपको करना है, और ये जो मैंने आपको पहनाया ये आपको अब मुझे पहनाना होगा उस जगह बुला के। स्थान में स्वागत करता हूँ। मैं उन सदस्यों के भी नाम बताए देता हूँ जो अपरिहार्य कारणवश अभी नहीं है। प्रोफेसर सुधा जैन, जैसे मैंने आपका कहा, लखनऊ से उनको यहाँ का सदस्य बनाया गया है। और उसके बाद में हम चलते हैं तो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, जिनसे सभी परिचित हैं, हस्तिनापुर में, जो ज्ञानमती माता जी के साथ हैं, उनको सदस्य बनाया गया है। पुखराज जैन जो निर्मल कुमार सेठी के बहनोई हैं और दानवीर भी हैं, उनको भी सदस्य बनाया। वो कुछ देर में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और एक सदस्य हैं प्रमोद कुमार जी, IIT के प्रोफेसर और वहाँ के डायरेक्टर हैं, निदेशक BHU के। लेकिन कुछ घटनाएं होती जिसकी वजह से वो उससे उभर नहीं पाए हैं। उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका है, बहुत कष्ट में हैं, और कष्ट होता भी है क्योंकि अभी उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। वो हमारे बीच में नहीं आएंगे आज। हमारे साथ में एक अक्षय कुमार टिड़ैया, जो 25 साल से, आप लोग जानते होंगे, 25 साल से ललितपुर के विकास में आजीवन प्रयास, एक तरह से कहना चाहिए, कर रहे हैं, पूरा परिवार। तो उनको भी, अक्षय जी को भी इसका सदस्य बनाया गया है। सुबह भी वार्ता हुई उनसे, कल भी वार्ता हुई। उन्होंने जो लेख हमको लिख के भेजा प्राकृत भाषा का, वो आगे वाले बेंच वालों को और यहाँ पे मंच पे दे दीजिएगा, प्रिंट हुआ है, राकेश भाई से पूछ लीजिए। तो उन्होंने लेख लिख के भेजा और कहा कि जैसा आपको पता है, मेरी चाची जी का स्वर्गवास 3 दिन पहले हुआ, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने क्षमा भी मांगी। मैंने कल तुम्हारे यहाँ उठावनी हो चुकी है तो आ सकते हो। कहे यार ऋषभ देव का कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई, सबसे बड़ा उम्र में हूँ, बड़े भाई, तो आप ये बताओ। हमने कहा मंदिर में तो नहीं है। तो फिर मैंने कहा मेरा लालच है आपको बुलाने का, आप इसको सिरोधार्य न करें, अगर आप नहीं आ सकते तो ना आए। तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो उपस्थित होंगे, और जो सहयोग में इस उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान को और आगे ले चलेंगे। इसके बाद में हमारे बीच में बैठे हुए हैं सुनैना जी, राष्ट्र ख्याति लब्ध में कहूँगा, ज्ञानमती माता जी के साथ संवर्धनी सभा चलाती हुई, उनका भी स्वागत है, अध्यक्ष हैं वो उसकी। हमारे सुशील जी जो RSS के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र से आते हैं। SK जैन मोदी, आप इंजीनियर हैं, आप भी हमारे बीच में हैं। संदीप कांत जी हमारे साथ गोरखपुर में 4-5 बरस रहे हैं। शैलेंद्र जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और नरेश कुमार जैन जी, जो इन्होंने मंदिर की स्थापना कराई आशियाना में, उनका भी स्वागत करते हैं। अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दे रहे हैं। आप सब ताली बजा दीजिए। लेकिन हमारे
भाई संजय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे श्रीकांत जी जो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं वो भी उपस्थित हैं, और जयश्री जी उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित हैं। हमारे संस्थान के अनेक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं, पत्रकार भी हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। और अंत में, पहले करता था ना हर बार तुम लोगों का, इस बार अंत में हमारे ये बच्चे जो छोटे छोटे बैठे होते हैं, इनका स्वागत करने का मेरा आनंद अलग है, क्योंकि मैं 7 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ, आप लोगों को पता है। और जब विद्यार्थियों से जुड़ता हूँ तो उनके अंदर तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आपकी समृद्धि के लिए, आपकी वृद्धि के लिए, आप में से जो लड़कियाँ वो ब्राह्मी और सुंदरी बने आदिनाथ की पुत्रियों की तरह, और जो लड़के हैं वो भरत और बाहुबली की तरह बने, इसी आकांक्षा के साथ आप स्वयं ताली बजाएं। आप सबका स्वागत है।